हाय एवरीवन, मेरा नाम ऋषभ है और आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं अंबानी जी की आलोक इंडस्ट्रीज के बारे में, जिसका काम काज है टेक्सटाइल इंडस्ट्री का। और खास चीज है कि आज ये स्टॉक आप पाएंगे तो स्काई रॉकेट हो गया, इतनी ज्यादा पॉजिटिविटी। और खास चीज है कि ये ना केवल ये स्टॉक प्राइस इसका स्काई रॉकेट हुआ है, बल्कि इसमें लगातार आप पाएंगे तो काफी महीनों से वॉल्यूम लगातार इंक्रीज होते हुए पाएंगे। यानी कि ये जो स्टॉक प्राइस में आपको एक्शन देखने को मिल रहा है, ये जो स्टॉक प्राइस आपको भागते हुए नजर आ रहा है, ये ना केवल हवाबाजी है बल्कि एक अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ जनरेट हो रहा है वॉल्यूम इसमें, जिसकी वजह से ये स्टॉक और आगे आने वाले समय में भागने की संभावना जनरेट करता है। इनफैक्ट अच्छे जिसमें वॉल्यूम्स आते हैं, बहुत तगड़े वॉल्यूम्स आते हैं, वही स्टॉक आगे चल के मल्टी बैगर रिटर्न्स भी देने की दम रखते हैं और ऐसे स्टॉक मल्टी बैगर रिटर्न्स देते हैं। ये सब हमने देखा बहुत अच्छी तरीके से सुजलॉन में भी आप पाएंगे, बहुत सारे स्टॉक जैसे उठाकर पाएंगे जो भी पेनी स्टॉक होते हैं, जो छोटे मोटे स्टॉक्स होते हैं, उनमें जब अच्छा वॉल्यूम जनरेट होने लगता है तो इसके बाद बहुत हैवी रिटर्न्स दिए हैं बहुत सारे स्टॉक्स ने। इसी वजह से आलोक इंडस्ट्रीज के बारे में बात करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है। इसलिए बात नहीं कर रहा हूं क्योंकि अंबानी जी की कंपनी है, बल्कि इसलिए बात कर रहा हूं क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत खूबसूरत सी, बहुत अच्छी सी न्यूज निकल कर आ रही है, जिसका इंपैक्ट इस स्टॉक पर फ्यूचर में लॉन्ग टर्म तक पड़ने वाला है। इसी वजह से, क्योंकि आप सबको पता है कि समय क्या चल रहा है, ट्रंप टैरिफ बहुत गुस्से में, तो टैरिफ लगा रहे हैं ट्रंप जी। और टैरिफ लगाकर उन्होंने बांग्लादेश जैसे देश पर, उससे कह रहे कुछ खास इंपैक्ट नहीं पड़ता क्योंकि बांग्लादेश हमारे सामने कुछ भी नहीं है, वैल्यू उसकी जीरो है, लेकिन बांग्लादेश जो है उसका टेक्सटाइल इंडस्ट्री बहुत अच्छी ग्रोथ की थी। और इनफैक्ट टेक्सटाइल इंडस्ट्री हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री से बेहतर है, बांग्लादेश की बेहतर इन द सेंस की ज्यादा इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते थे वो लोग टेक्सटाइल से। तो उनके ऊपर उन्होंने 35% का टैरिफ लगा दिया। ट्रंप ने 35% का टैरिफ बांग्लादेश के ऊपर लगा दिया, जिससे हमारे देश को टेक्सटाइल इंडस्ट्री को बहुत अच्छा फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि हम सबको पता है कि बहुत मैक्सिमम टू मैक्सिमम अगर टैरिफ लगने वाला भी है तो 10 से 15% का ही लगने वाला है इंडिया के ऊपर। और जिसकी वजह से आप पाएंगे कि इस समय की जो ग्रोथ है टेक्सटाइल इंडस्ट्री की इंडिया की, वो भी बहुत फास्ट नजर आ रही है। और खास चीज है कि इसी सेक्टर में मुकेश अंबानी जी ने भी एंट्री मार दी थी। आलोक इंडस्ट्रीज को बहुत सस्ते दामों में खरीद लिया था जब आलोक इंडस्ट्री ऑलमोस्ट बर्बाद हो चुकी थी, तब आलोक इंडस्ट्री को खरीदा गया। और अब इसके प्रमोटर्स में से एक है अंबानी फैमिली। अब इसका सीधा सीधा सा मतलब है कि प्रमोटर्स आप उठाकर देख लेंगे अगर, तो प्रमोटर होल्डिंग ही 75%, मैं नहीं कह रहा हूं पूरी 75% अंबानी फैमिली की, लेकिन अंबानी फैमिली भी इसके प्रमोटर्स में, और मेजर जो हिस्सा है वो अंबानी फैमिली का ही है। तो प्रमोटर होल्डिंग इस समय 75% है। आप कोई भी पेनी स्टॉक, जो छोटा मोटा स्टॉक, स्मॉल कैप स्टॉक्स आप पाएंगे, तो किसी भी स्टॉक में बहुत रेयर कंडीशन है ये कि प्रमोटर होल्डिंग 75% हो। अब आ जाते हैं वापस अपने टॉपिक पर कि क्योंकि 35% का टैरिफ वहां पर लगाया गया, तो जिसकी वजह से अब हमारे देश की टेक्सटाइल इंडस्ट्री की आप ग्रोथ पाएंगे कि 2-4 सालों में उस लेवल पर पहुंच जाएगी जहां पर आपने सोचा भी नहीं होगा। ठीक, क्योंकि आपने सोचा नहीं होगा, इसीलिए आप इस इंडस्ट्री को, इस सेक्टर को मिस कर देंगे। इसीलिए मैं ये न्यूज बनाकर आपको आलोक इंडस्ट्रीज के बारे में बताने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि आपने अंबानी जी का नाम सुना है, पूरी दुनिया ने सुना है। तो इस वजह से आप पाएंगे कि जैसे जैसे टेक्सटाइल इंडस्ट्री ग्रो करेगी, वैसे वैसे आलोक इंडस्ट्रीज नामी कंपनी भी एक जो अंबानी जी की है, वो भी लगातार बहुत तेजी के साथ ग्रोथ करते हुए आपको नजर आ सकती है। उसका रीजन समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ज्यादातर जो बिजनेस में क्या ऑर्डर्स वगैरह आते हैं ना, तो ऑर्डर्स वगैरह कैसे आएंगे जब यार कोई इंसान जानता होगा, सामने से जानता होगा, या फिर जो डील हो पाएंगी, तो जो ट्रस्टेड लोग होते हैं उनके साथ डील करना काफी ज्यादा आसान हो जाता है बिजनेस में, हम सब अच्छे तरीके से जानते हैं। और अंबानी जी से ज्यादा ट्रस्टेड इंसान मुझे नहीं लगता पर्सनली कि इंडिया में आपको कहीं मिलने वाला है, किसी भी बिजनेसमैन को मिलने वाला है इनफैक्ट। तो इस वजह से अब आलोक इंडस्ट्री के अच्छे दिन शुरू हो गए, बुरे दिन इनके खत्म हो गए, और हम सब अच्छे से जानते हैं कि हर कुत्ते का दिन आता है। तो अब क्योंकि आलोक इंडस्ट्री के दिन बहुत खराब थे और वो बीत गए हैं, अब आने वाला जो समय आलोक इंडस्ट्री में बहुत बेहतर समय है। अब आप बहुत सारे लोग कहेंगे कि हम तो ट्रैप हो गए भैया, हमने 30 में ले लिया, 35 में ले लिया, इतने पे ले लिया था जब अंबानी जी की अनाउंसमेंट हुई थी कि ये इसे एक्वायर करने जा रहे हैं, तब बहुत स्टॉक प्राइस भागा था और बहुत सारे लोगों ने खरीदा भी होगा, वहां से बहुत नीचे आ गया। इनफैक्ट मैं कहूंगा कि 13-14 के आसपास आ गया शायद। तो अब वापस फिर से उठकर ये जो ऊपर पहुंच गया, 20 के ऊपर पहुंच गया, 25 के आसपास जा रहा है। तो क्यों जा रहा है ये, अब इसको भी जान लेते हैं। क्योंकि सीधी सीधी आज की तो सीधी रैली की बात है अगर, तो वो सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से क्योंकि बांग्लादेश के ऊपर 35% का टैरिफ इंपोज किया गया है ट्रंप की तरफ से, जो कि 1 अगस्त से लागू हो जाएगा। उसी वजह से हमारे देश को बहुत अच्छा फायदा हो रहा है। देश को इनफैक्ट कह सकते हैं कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री को तो सीधे सीधे फायदा हो रहा है। और टेक्सटाइल इंडस्ट्री से ही जुड़ा हुआ स्टॉक है हमारा आलोक इंडस्ट्रीज का स्टॉक, जिसकी वजह से आप पाएंगे कि आलोक इंडस्ट्री आज स्काई रॉकेट हो गया, वो भी हैवी वॉल्यूम के साथ। अब आगे आने वाले समय में एक तो देखिए भरोसा करना इस पे काफी ज्यादा आसान हो गया है। इस वजह से नहीं आसान हो गया है कि कंपनी बहुत अच्छी है, कंपनी में ऐसा कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी अभी तक है नहीं, मैं ये कह सकता हूं। लेकिन क्योंकि अंबानी जी की छत्र छाया में आ गई है कंपनी, तो अच्छा ऑटोमेटिकली होना स्टार्ट हो जाएगा धीरे धीरे। आप पाएंगे कि लास्ट क्वार्टर की आप इसके रिजल्ट उठाकर देखेंगे तो इसका प्रॉफिट ऑलवेज, अब आप कहेंगे कि अब आज तक इसने प्रॉफिट बनाया ही नहीं, इनफैक्ट हम ये कह सकते हैं कि लॉस नहीं कंपनी, लेकिन
लॉस कितनी तेजी से घटते हुए नजर आ रहा है। आप ये देखिए, मैनेजमेंट चेंज हो चुका है पूरी तरीके से, लॉस धीरे धीरे घटेगा और एक समय आएगा ऐसा 4-6 महीने, 8-10 महीने, 1 साल में कि ये कंपनी प्रॉफिट मेकिंग भी बनेगी। और जब ये बनेगी तो आप यकीन मानिए कि यहां से आपको 10 गुना तक के रिटर्न्स मिल जाएंगे अभी आने वाले 2 से 3 सालों के अंदर। जैसे ही कंपनी प्रॉफिट मेकिंग बनेगी तो यहां से आप पाएंगे कि हो सकता है कि कंपनी का स्टॉक प्राइस 100, 150, 200 तक जाता हुआ आपको नजर आए। इनफैक्ट अगर आप बहुत लॉन्ग टर्म में सोचेंगे, और क्योंकि अंबानी जी की भी छत्र छाया है, अब अंबानी जी का स्टॉक है, तो उन्होंने अगर थोड़ा सा पुश कर दिया, थोड़ा सपोर्ट कर दिया, तो मेरे हिसाब से, मुझे पर्सनली लगता है कि ये आपको एक मल्टी बैगर रिटर्न्स दे सकता है। और अभी अगर हम लोग प्राइस टारगेट की बात करें तो अभी मैं पर्सनली कहूंगा कि ये अपना ऑल टाइम हाई टच कर ले, 50 के आसपास, 50 के ऊपर पहुंच जाए। यही बहुत बड़ी बात होने वाली है इसके लिए। और हो सकता है कि आगे आने वाले समय में आपको 1 से 2 सालों में ये अपना ऑल टाइम हाई टच करता हुआ दिखाई पड़े। और अगर इसने ऑल टाइम हाई टच किया अपना, तो यहां से अभी भी 100% के रिटर्न्स देने की दम रखता है, सिर्फ और सिर्फ ऑल टाइम हाई टच करने पर। तो अब आपको समझना ये होगा कि अगर आपको टेक्सटाइल इंडस्ट्री पर भरोसा है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री की ग्रोथ पर भरोसा है, क्योंकि अब देखिए बांग्लादेश को थोड़ा साइडवेज हो रहा है, तो अब हमारे देश की टेक्सटाइल इंडस्ट्री ग्रो करेगी। और जब हमारे देश की टेक्सटाइल इंडस्ट्री ग्रो करेगी तो हम सब बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, क्योंकि अंबानी जी ने इस इंडस्ट्री में एंट्री ले ली है। किसी भी इंडस्ट्री में जब अंबानी जी एंट्री लेते हैं तो पूरा का पूरा सेक्टर तबाह कर देते हैं और एक मोनोपोली स्टेबलाइज कर देते हैं, जैसा कि ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं वो लोग। प्राइसिंग स्ट्रेटजी होती है, और टेक्सटाइल इंडस्ट्री में तो खास बात है कि प्राइसिंग स्ट्रेटजी बहुत अच्छे से वर्क करती है। हमेशा प्राइसिंग स्ट्रेटजी आप पाएंगे टेक्सटाइल इंडस्ट्री का, तो मेन गोल ही प्राइसिंग स्ट्रेटजी पर वर्क करता है, सारी चीजें। और जो अंबानी जी की स्ट्रेटजी होती है वो प्राइसिंग स्ट्रेटजी की प्राइस को डाउन करके अपने कंपटीशन का सफाया करने वाली स्ट्रेटजी। तो आप पाएंगे कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री में भी मोनोपोली स्टेबलाइज करने की दम रखते हैं अंबानी जी, जिसकी वजह से मुझे पर्सनली अंबानी जी पर ज्यादा भरोसा है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री पर ज्यादा भरोसा है। कंपनी पर इतना खास भरोसा नहीं था, क्योंकि और बहुत सारी कंपनियां हैं, लेकिन क्योंकि हमें पता है कि कंपटीशन को फेस करना बहुत अच्छी तरीके से जानती है हमारी फैमिली, इसी वजह से मैं आपको आलोक इंडस्ट्री पर काफी हद तक अच्छे तरीके से वॉच लिस्ट में ऐड करने की सलाह दे रहा हूं। और अगर आप अपना कोई फाइनल कॉल ले रहे हैं, क्योंकि मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूं, तो मेरी कॉल पर आप बाय सेल नहीं ले सकते हैं। आपको अपने पर्सनल एनालिसिस के बेसिस पर या फिर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ कर ही लास्ट कॉल लेनी चाहिए, या फिर आपको लेना पड़ेगा। तो फिलहाल मेरे पास इस वीडियो में इतना ही है, लेकिन आपको आलोक इंडस्ट्री अपनी वॉच लिस्ट में ऐड करनी है। आप ले या ना ले, आप देखते रहें, इसको ऊपर जाता हुआ सिर्फ और सिर्फ और रोते रहें, ये भी एक ऑप्शन है आप लोगों के पास। लेकिन आपको जो भी करना है, लेकिन सारी की सारी चीजों को एनालिसिस के बाद करिएगा, क्योंकि एकदम अंधे तरीके से पैसा लगाने का कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि पैसा जो है वो बहुत मेहनत से आता है यार, ठीक। और अगर आप सिर्फ मेरे कहने पर, मेरे बोलने पर आलोक इंडस्ट्री में पैसा झोंक देंगे और मान लीजिए वो स्टॉक नीचे आ गया, क्योंकि रिस्क तो ना, मार्केट है, मार्केट में तो रिस्क है, लेकिन लॉन्ग टर्म में मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि ये लॉन्ग टर्म में आपके लिए बहुत अच्छा स्टॉक होने वाला है, मल्टी बैगर रिटर्न्स दे सकता है, देगा। इनफैक्ट आपको साफ साफ समझ में भी आ रहा होगा पूरी की पूरी चीजों को अगर आप इंटरकनेक्ट करके देखेंगे तो। फिलहाल मेरे पास वीडियो में इतना ही है, मिलेंगे अगले वीडियो में। लेकिन उससे पहले आपको नहीं जाना, वीडियो को बिना लाइक किए हुए, लाइक करने बिना कहां चले जाते हो भाई आप लोग। लाइक फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, लाइक करने से मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेशन और सपोर्ट मिलता है, तो बटन दबाकर वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथ ही साथ चैनल का सब्सक्राइब बटन नीचे आ रहा होगा, उसको दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको रेगुलर बेसिस पर शेयर मार्केट से रिलेटेड वीडियोस, स्टॉक स्पेसिफिक एनालिसिस, आईपीओ एनालिसिस और स्टॉक स्पेसिफिक क्या कोई भी शेयर मार्केट से रिलेटेड जो न्यूज होती है, सारी की सारी न्यूज आपको मेरे द्वारा वीडियो के थ्रू मिलती रहे। अगर आप मेरे द्वारा रेगुलर बेसिस पर वीडियोस चाहते हैं तो चैनल सब्सक्राइब बटन नीचे आ रहा होगा, उसको दबाकर मेरे साथ जुड़ जाइएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को अपनी सेहत का ख्याल रखना है, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, नमस्कार, धन्यवाद।